अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलें आपकी आज की क्लास पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं आपकी क्लासेस नहीं कर पाया कंटिन्यू कॉज देर इज अ रीजन। देर इज अ सडन डिमाइज ऑफ माई ग्रैंडफादर, जिसकी वजह से मेरे लिए क्लासेस कंटिन्यू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। बट बैक टू द बेसिक्स, अभी पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे पहले क्लासेस किया कर रहे थे, रोज सुबह आपको 7 बजे आपकी क्लास मिल जाती थी, वैसे ही अब कंटिन्यू रहेगा थोड़ी देर के लिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम आपका मॉक टेस्ट जो है ये फोर्थ डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पे इंग्लिश हम सीखेंगे नहीं, यहाँ पे इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश में आप चाहते हैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहीं उसी के लिए मैंने आपका एक अलग से आपका बैच जो है वो कंटिन्यू मैंने कर रखा है आपके जीके एसएसबी के जूनियर असिस्टेंट के लिए। वहाँ पे जो मैं क्लासेस आपकी कर रहा हूँ ना, वो कंप्लीट क्लासेस है। लाइक 2 घंटे की आपके बेसिक्स हैं, आपके 1.5 घंटे के आर्टिकल्स की क्लासेस हैं, कंप्लीट क्लासेस हैं विद क्वेश्चंस। तो आप वहाँ जाके पढ़ लें, क्योंकि मैक्स इंग्लिश का सिलेबस जो है आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए मैक्सिमम सेम है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे, जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट होंगे, वो सिखा दूंगा। तो ये जो है क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप एक बार इस सीरीज को कंप्लीट देखें। इसके लिए भी मैं शुरू कर दूंगा, मे बी आपको इसकी क्लास भी मैं कल होमोफोन्स की क्लास और होमोनियम्स की क्लास मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे? पहला क्वेश्चन ये है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है और आपको सब्स्टिट्यूट करना है आपको एक सिंगल वर्ड के साथ। ठीक है, कहता टू स्टे लॉन्गर, टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी। किसी जगह पे अगर आप जरूरत से ज्यादा वहां पे प्रेजेंट हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है? एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या उसे डिग्रेस कहा जाता है? क्या उसे वंडर कहा जाता है? क्या उसे स्ट्रॉल कहा जाता है? क्या उसे लिंगर कहा जाता है? एक एक वर्ड का मतलब पहले समझते हैं, किस वर्ड का क्या मतलब है। अब यहाँ पे वंडर वर्ड का मतलब तो पता है। वंडर का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी भी जगह पे आप घूम रहे हैं बिना किसी पर्पस के, आगे पीछे घूम रहे हैं, जंगलों में कहीं भी घूम रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं। सिंपल, ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा। मतलब ये तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि एक जगह पे जरूरत से ज्यादा खड़े हैं, ये तो कहीं भी घूम रहे हैं। अच्छा, डिग्रेस का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है। अगर देख सुनना, अगर आप कुछ काम कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ लिख रहे थे सॉरी, अगर आप कुछ पढ़ रहे थे, वो इंपॉर्टेंट था, बट उसको करने की बजाय अब आप ऐसा काम करना शुरू कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो, डिविएट। डिविएट जो है, डिविएट इसका सिनोनिम बोल सकते हो आप डिग्रेस का। तो डिग्रेस का डिविएट मतलब भटक चुके हो अपने काम से। तो यहाँ तो कुछ इसका मतलब बन नहीं रहा। स्ट्रॉल का मतलब है कि आप एक वॉक पे जा रहे हो, छोटी सी वॉक कर रहे हो अपने मजे के लिए, अपने प्लेजर के लिए। गिव मी 1 सेकेंड। अपने मजे के लिए, अपने प्लेजर प्लेजर के लिए, है ना, तो उसे स्ट्रॉल बोलते हैं। बचा तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, और वो क्या है आपका? लिंगर। लिंगर क्या होता है? किसी जगह पे जरूरत से ज्यादा टाइम के लिए स्टे करना। जैसे द क्लाउड्स आर लिंगरिंग इन द स्काई, तो मतलब वो वहीं पे हैं, बहुत देर से हैं, है ना। सिंपल, तो जरूरत से ज्यादा किसी जगह पे रुके रहना, इट इज व्हाट? लिंगर। सिंपल। बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। कहता माय फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे आपका 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है क्वेश्चन, और ये पूछा गया बताओ गलती कहाँ पे है। कंसेप्ट पढ़ने होंगे, मेक श्योर जरूर करना कि आप कंसेप्ट पढ़ने के लिए वो प्लेलिस्ट जरूर देखें। वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। कहता माय फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू द बीच 2 days ago। कहता मेरे फ्रेंड्स, अच्छा सॉरी, मेरे माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली मेंबर्स जो थे ना, मेरे जो दोस्त थे और जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, वो सारे के सारे बीच पे गए हैं 2 दिन पहले। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो मेरे को प्लूरल दिख रहा है। कहता मेरे दोस्त और मेरे दोस्तों की फैमिली मेंबर्स, सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो कोई गलती तो यहाँ पे थी नहीं। बट जैसे ही आप आगे गए ना, ये आपने हैव गॉन है, ये आपने लगा रखा है प्रेजेंट परफेक्ट। कहता मेरे फ्रेंड्स और उनके फैमिली मेंबर्स बीच पे गए 2 दिन पहले। यहाँ पे 2 दिन पहले जब दिखा ना, इट इज व्हाट? इट इज अ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मेरे को कहीं भी पास्ट का पॉइंट दिखे, मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, मतलब अगर आपको कहीं भी कोई पास्ट का पॉइंट दिखता है ना, तो आप इतनी बात हमेशा याद रखते हैं कि पास्ट का पॉइंट के लिए आप जब भी कोई टेंस यूज करते हैं ना,
एक पर्टिकुलर पास्ट का पॉइंट दे रखे हैं, तो टेंस हमेशा सिंपल पास्ट यूज किया जाता है। आप यहाँ पे प्रेजेंट का कोई टेंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। 2 days अगो दिख जाए, आपको yesterday दिख जाए, आपको लास्ट मंथ दिख जाए, आपको लास्ट ईयर दिख जाए, इन सब के लिए पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम्स के लिए आप सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो कहता है माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, गलती यहाँ पे है तो ऐसा लिख सकते हैं वेंट। आप यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं। तो गलती कहाँ पे थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? जहां कहीं भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम दिखे या पास्ट का कोई पॉइंट दिखे, पर्टिकुलर समझ आ रहा है, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर? बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रखे है? कहता चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम इन द गिवन वर्ड। तो जो गिवन वर्ड जो है आपका, जो गिवन वर्ड जो है आपका, आपको किस सिमिलर मीनिंग बताना है। एनिमेट का मतलब क्या आ सकता है? एनिमेट का क्या मतलब काम होता है? काम तो नहीं लग रहा। काम का मतलब तो शांत होना होता है। अब एनिमेट मैं तुम्हें अगर समझाऊं, यहाँ पे एनिमेट का क्या मतलब है? अब आपके पास एक पिक्चर है, अगर उसको आप एनिमेट कर दें तो अब उसको ऐसा नहीं लग रहा कि उसको आप लाइफ में लेके आ गए, आपने उसमें कुछ चेंज कर दी, आप उसको थोड़ी एक एनर्जेटिक फॉर्म में लेके आ गए, एनिमेट कर दिया, है ना। मतलब उसको आपने चेंज कर दिया, एनिमेट कर दिया, उसको आप एक ऐसे लाइफ में लेके आ गए, एनर्जी से भर दिया उस पिक्चर को एनिमेट करके। एक पिक्चर थी आपकी जिसमें आप बोल नहीं रहे थे, एनिमेट करा, बोलने शुरू कर दिया, समझ रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो उस पिक्चर को, तो इसका सिमिलर है एनर्जाइज। काम तो नहीं हो सकता। कॉलेस क्या होता है? कोई पूछे, कॉलेस होता है कि जिस जो कोई फील ही ना करता हो। मैं बोलूँ जैसे आई एम अ कॉलेस पर्सन, तो मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसके अंदर दिल ही नहीं है, हार्टलेस है, ठीक है, मतलब कोल्ड हार्टेड हूँ, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ हार्ड हार्टेड हूँ मैं, है ना। तो कॉलेस मीन्स व्हाट? नॉट काइंड हार्टेड, है ना। तो ये तो आ नहीं सकता। एनिमिटी इज व्हाट? एनिमिटी तो दुश्मनी है, तो आप इसको हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स पे आ जाए, हॉस्टिलिटी हो सकती है, इसकी एनिमोसिटी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एनिमस हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं इसके? ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं किसके? एनिमिटी के। अब बच्चा तो एक ही ऑप्शन था, एनिमेट करना, किस चीज को लाइफ में लेके आना, उसे एनर्जाइज कर देना। शांत थी, उसे एनर्जाइज कर दिया, एनिमेट कर दिया। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता शी इज अ बेनेवलेंट इंडिविजुअल। जहां भी आपको BENE दिखे, ये आपका एक रूट वर्ड है, जहां भी है आपको BENE दिखे, पोल पता क्या रखा है उसने कि ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है। जहां भी कहीं पे आपको BENE दिखे, ये एक रूट वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है काइंड, है ना। काइंड, शी इज अ बेनेवलेंट इंडिविजुअल, मतलब वो कैसी इंडिविजुअल है? बेनेवलेंट, वो बहुत काइंड इंडिविजुअल है, दयालु इंडिविजुअल है, उसका उल्टा बताना है। दयालु का उल्टा क्लेवर होता है क्या? नहीं तो। मडल, मडल होता है कि अस्त व्यवस्था, ऐसे समझना कि मैं बोल दूं यहाँ पे द चेयर्स, जैसे द चेयर्स आर दैट आर प्लेस्ड आर मडल्ड, मतलब कि वो ऐसी आप अरेंज नहीं है सीक्वेंस में, मडल्ड है, आगे पीछे है, तो मडल तो नहीं हो सकता आगे पीछे, है ना। एम्बीवेलेंट, जहां भी एम्बी दिखे, एम्बी का मतलब है बोथ। मैं बोलूँ यहाँ पे जैसे इंट्रोवर्ट, है ना, मैं यहाँ पे बोल दूं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट तो होता है कि जो बड़ा बड़ा से शांत शांत रहता हो, सामने जाता ना हो, लोगों के बात ना करता हो, सोशल इतना ज्यादा गैदर होना पसंद ना करता हो, तो इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर बाहर रहना पसंद करता हो, है ना, लोगों से बातें करना ज्यादा पसंद करता हो। वैसे आता है एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट होगा, जो आपका एम्बीवर्ट होगा तो वो कैसा होगा? इंट्रोवर्ट भी होगा और आपका एक्सट्रोवर्ट भी होगा, है ना। इतना तो समझ आ रहा है। वैसे एम्बी एम्बी दोनों, एम्बीवेलेंट ऐसा ऐसा समझ लो, जब एम्बीवेलेंट की बात करते हैं तो मतलब आप दो फीलिंग्स में फंस जाते हो कि ये करूं या ये करूं, समझ रहे हो। आप एम्बीवेलेंट हो तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करूं, मतलब मेरा मन कर रहा है कि यार बाहर घुमाऊं, बट एक मन कर रहा है कि नहीं यार घर पे बैठता हूं, तो इस टाइम पे एम्बीवेलेंट मतलब दो फीलिंग्स में से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करूं। जैसे एम्बिगुअस, एम्बिगुअस भी क्या होता है कि दो चीजों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे, है ना, कि करना क्या है। एम्बिगुअस, एम्बीवर्ट, एम्बीवेलेंट, ये एम्बी दिख रहे हैं तो दो दिख रहे हैं, सिंपल समझ आ रही है। बचा मेल वोलेंट। कहीं भी अगर आपको MAL दिखे, कहीं भी आपको MAL दिखे, उसका एक ही मतलब है इविल, या फिर ऐसा समझ लो कि इल, या फिर ऐसा समझ लो एबनॉर्मल, है ना, या फिर ऐसा समझ लो कि मतलब कि अ, दुश्मनी टाइप्स, इविल टाइप्स। तो काइंड तो अच्छा होता है, इसका उल्टा फिर एक ही बचा ना आपका, उल्टा क्या बचा?
आपका मेल वॉलेंट। कहना समझ आ रहा है? क्या बच रहा है आपका? ये बच रहा है। अच्छा, अब मेल वर्ड कहीं भी दिखे उसका एक ही मतलब होगा। रूट वर्ड बता रहा हूँ, एम-ए-एल कहीं भी दिखा, इविल है, इल है, एबनॉर्मल है, इसका यही मतलब है। कहीं पे माल फंक्शन दिख जाता है आपको, है ना? माल फंक्शन दिख जाए तो होता है ना कि चीज़ें सही से नहीं है, माल फंक्शन हो गया। अच्छा, कहीं पे आपको कहीं पे मेलोडी दिख जाए, इट इज़ आल्सो इलनेस। कहीं पे आपको मेलोडी दिख जाए, कहीं पे आपको मॉल न्यूट्रिशन दिख जाए, तो एम-ए-एल दिख रहा है, ये इविल है, एबनॉर्मल है, इल है। तो एक ही ऑप्शन बचता है इसका जो इसका उल्टा है बेनेवोलेंट का, आपका क्या? मेल वॉलेंट। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। कहता इट वाज अ क्वाइट आफ्टरनून सो डैन डिसाइडेड टू टेक अ नैप। मतलब आफ्टरनून कैसी थी? शांत आफ्टरनून थी। उसने क्या डिसाइड करा कि एक नैप ले लेता हूँ। अच्छा, बट उसने बोला अंडरलाइन वर्ड में एरर है, तो बता दो एरर है या नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो। अब एरर जो है, क्वाइट, क्वाइट के भी दो मतलब है। एक आपका क्यू-यू-आई-टी-ई होता है और एक आपका क्यू-यू-आई-ई-टी होता है। दोनों का मतलब, एक क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, है ना? और एक क्वाइट का मतलब तो शांत। बट इसने कौन सा लगा रखा है? थोड़ा सा। कहता थोड़ी सी आफ्टरनून थी, उसने डिसाइड करा कि चलो ना एक नैप ले लेते। थोड़ी सी आफ्टरनून थी, कहता क्वाइट आफ्टरनून थी, शांत था सब कुछ, और उसने क्या बोला कि चलो एक नैप ले लेते हैं। तो एन तो नहीं आ सकता, एन क्वाइट, और क्वाइट ये है भी दूसरा वाला, बचा सिर्फ ये दो। अब क्वाइट क्यू की साउंड आ रही है ना? कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो एन तो नहीं आ सकता। क्या आएगा? अ क्वाइट, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी के साथ रिप्लेस करेंगे एग्जाम में, मार्क यही करके आओगे। ओके, एप्रोप्रिएट वर्ड आपको दे रखा है, ठीक है? तो उसको फिल कर देना बस अपने ब्लैंक में। कहता द लेक्चर डैश बाय द डॉक्टर ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। कहते हैं जो लेक्चर वाज गिवन, गिवन, गिविंग, गेव, जो लेक्चर गिविंग बाय द डॉक्टर, तो गिविंग तो नहीं आ सकता। इतना दिमाग तो चल रहा है। अच्छा सर, आपने एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, आपने बोला था बाय द डॉक्टर, किसी के द्वारा कुछ किया जाए, कुछ ऐसा दिख रहा हो तो वो पैसिव फॉर्म होती है, और पैसिव फॉर्म में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर वहां पे रूल चेंज हो जाते हैं। तो लेक्चर दिया गया डॉक्टर के द्वारा ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, वो बड़ा इंफॉर्मेटिव था, द्वारा दिया गया है। तो गेव सिंपल आप वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म जब यूज करते हैं ना, वो एक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, वो आप पैसिव फॉर्म में यूज नहीं करते, है ना? तो ये तो नहीं आ सकता। अब बच रहे हैं दो। अब बच्चों को दिक्कत होता है क्या आती है? एग्जामिनर ये तुम्हारे अपने हिसाब से खेल सकता है तुम्हारे साथ, एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेल सकता है यहाँ पे। देखो वॉज गिवन में कोई दिक्कत नहीं है, द लेक्चर वॉज गिवन बाय द डॉक्टर ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। बट फिर होता पता क्या है? आपने बोला द लेक्चर वॉज गिवन, जो लेक्चर दिया गया डॉक्टर के द्वारा, और रूल तो यही है पैसिव का, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सिंपल पास्ट में भी लिखना है तो जो लेक्चर दिया गया डॉक्टर के द्वारा ऑन ईटिंग हैबिट्स वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। बट फिर वॉज वाज यहाँ पे ना रेपिटेशन आ जाती है, तो इसलिए सिंपल कई बार ये सजेस्ट किया जाता है आप सिंपल गिवन लिखें, द लेक्चर गिवन बाय द डॉक्टर। आना वॉज गिवन ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वॉज की डबल रेपिटेशन आ जा रही है। अगर सिंपल इतना होता ना, इतना सा, तो फिर क्या आता? द लेक्चर वॉज गिवन बाय द डॉक्टर ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कोई गलती नहीं है। बट फिर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, तो वॉज की रेपिटेशन आ जा रही है, इसलिए यूज सिंपल क्या किया जाता है? आपका गिवन किया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है टू मेक अ मिस्टेक, मिस्टेक कर देना, एक मिस्टेक कर देना, कौन सा इडियम है जो इसको अच्छे से बता पाएगा? खुद सोचना एक बार। ड्रॉप द बॉल, डन टू डेथ, डॉगी बैग, डार्क हॉर्स। मतलब मिस्टेक कर दी, कुछ गलती होगी, आपसे बॉल जो है हाथ से गिर गई, कुछ गलती कर दी, तो सबसे सूटेबल पता क्या? ड्रॉप द बॉल। सबसे सूटेबल इडियम पता क्या? ड्रॉप द बॉल। एक एक काम मैं घर के लिए दे सकता हूँ क्या आपको? डन टू डेथ, डॉगी बैग और डार्क हॉर्स, ये तीनों इडियम्स का मीनिंग मैं चाहता हूं आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना एक्सपेक्ट तो मैं आपसे कर सकता हूं। ओके, बात करते हैं आगे। कहता सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स में फिल करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अच्छा, कहता द यूजीसी चेयरमैन सेड स्टेट गवर्नमेंट्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डैश फॉर डैश ऑफ द स्टेट रन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। कहता है यूजीसी चेयरमैन जो है उसने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करें? ऑफर्स दें। ऑफर्स वाला तो नहीं आ सकता, तो निकाल दो, ऑफर्स तो नहीं दे सकते। अच्छा, वो रिक्वायर्ड डैश प्रोवाइड करें
फॉर डैश के लिए ऑफ स्टेट रन मल्टी डिसिप्लिनरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट के अंदर ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, रिक्वायर्ड डैश प्रोवाइड करे ताकि उनको डैश जो है वो चल हो सके। मतलब ग्रांट्स, ग्रांट्स भी क्या होता है, ऐसा पैसा देने समझ लो कि ऐसा लिख सकते हो, सुनो ध्यान से, रिक्वायर्ड ग्रांट्स, ये जो इंस्टीट्यूशन जो ये चाहते, देखो ग्रांट पता क्या होता है, ग्रांट और फंड्स में फर्क है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, मैं आपको फंड्स दे रहा हूं, ठीक है, बट जो पैसे आप चाहते हो जब मैं आपको वो दे रहा हूं तो मैं आपको ग्रांट्स दे रहा हूं। आपने मेरे को बोला सर मेरे को 10,000 चाहिए, तो आई ग्रांटेड 10,000, बट मैंने अपनी मर्जी से आपको कुछ पैसे दिए तो मैंने आपको फंड्स दिए, सिंपल तो है। तो ग्रांट्स और एग्जाम्पशन होता है कि बाहर निकालना, तो रिक्वायर्ड पैसे दे दो उन्हें जो वो चाहते हैं ताकि वो बाहर निकल जाएं, कुछ ऐसा तो बन नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आएगा नहीं। सपोर्ट दे दो उनको ताकि यूटिलाइज हो सके, स्टेट रन जो है ये जो इंस्टीट्यूशन है इन्हें यूटिलाइज किया जा सके, तो ऐसा भी नहीं है। कहता यूजीसी चेयरमैन ने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप क्या करें, रिक्वायर्ड फंड्स जितने पैसे उन्हें चाहिए उन्हें आप दो ताकि उनकी फंक्शनिंग अच्छे से हो सके। किनकी, ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस है इनकी फंक्शनिंग अच्छे से हो सके, तो ऑप्शन नंबर बी द सूटेबल, तो ये अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, कहता पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव गिवन सम ऑप्शन, गिवन एज ऑप्शंस, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इस सेंटेंस के बीच में से निकाल के आपको, और किसी एक में ना स्पेलिंग एरर है, आपको बस रेक्टिफाई करना उसे। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, टू करेक्ट समथिंग, आपने कुछ गलत कर दिया उसे दोबारा से करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना। अच्छा, रेक्टिफाई करना है आपको। कहता है कैमलॉन चेंजेस इट्स कलर टू रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वो जो कलर चेंज करता है ना कैमलॉन, गिरगिट आपका, तो वो इसलिए चेंज करता है ताकि वो बॉडी टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज कर सके, रेगुलेट कर सके। एनवायरनमेंट का स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को गलती लग रही है तो फिर थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है आपको। रेगुलेट स्पेलिंग सही है, टेम्परेचर सही है, कैमेलॉन का स्पेलिंग जो है ये गलत था। यहाँ पे इस सेंटेंस में कैमेलॉन का स्पेलिंग गलत था, क्योंकि कैमेलॉन का स्पेलिंग क्या होता है, LELON नहीं है, CHAMELEON है। समझ आ रही है, बस स्पेलिंग मिस्टेक बतानी थी, कहाँ थी, ऑप्शन नंबर सेकंड में थी, कैमेलॉन में LEON होता है, और नीचे मैंने सही भी लिख रखा है। चलिए ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो आपको अंडरलाइन सेगमेंट को ना सब्स्टिट्यूट कर देगा। अच्छा, कहता द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। समझना इसे ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, कहता फैक्ट है, द फैक्ट दैट, कहता ये फैक्ट है, भगवान ने ना, द गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू, गॉड ने ना इंसान को अपनी तरह बनाया है, गॉड ने इंसान को अपनी सोच की तरह बनाया है, अपनी सोच से बनाया है। कैसे कैसे बनाया उसने अपनी तरह, बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, उसे सोचने की शक्ति देके, उसे समझने की शक्ति देके, जो उसे एलिवेट करती है, एलिवेट हिम अबव द बीस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो उसे एलिवेट करती है, उस इंसान को एलिवेट करती है, ऊपर उठाती है जितने भी जानवर भगवान ने बनाए हैं उन सभी जानवरों से। समझ पा रहे हो, कहता जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट सच है, गॉड ने इंसान को अपनी तरह बनाया है, अपनी तरह बनाया है। कैसे, उसे इंटेलेक्चुअल स्पिरिट देके और उसे बाकी सभी जानवरों से ऊपर उठा के। हम सोच सकते हैं हम कुछ भी कर रहे हैं, आज हम इतने सारे इनोवेशंस कर रहे हैं कि बाकी जानवर कर पा रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो गॉड ने इंसान को वैसा बनाया है। तो पर्सनल व्यू मींस यहाँ पे क्या मतलब है, अपनी ग्लोरी जैसा नहीं, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता जितना नहीं, अपने आइडिया जैसा नहीं, कहता तो अपनी इमेज जैसा बनाए, अपने जैसा बनाए, पर्सनल व्यू खुद के जैसा बनाए, खुद जैसा बनाए, ऑन इमेज, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ऑन इमेज बाय गिविंग हिम इंटेलेक्चुअल, सोचने की शक्ति देके कि वो तुम भी क्रिएट कर सकते हो कुछ ना कुछ, तो अपनी इमेज देके, अपने जैसा बना के। कहता माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। 4 सेगमेंट हैं, बताना है गलती कहाँ पे है, बड़े आराम से बता सकते हैं, मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी कोई, फिर भी चलें समझते हैं। कहता मेरे ब्रदर ने परफॉर्म करा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत, तो ये मेरे को एडवर्ब जैसा लग रहा है कुछ, ये मेरा वर्ब लग रहा है कुछ, याद करो जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। अच्छा बिल्कुल होता है। कहता माय ब्रदर परफॉर्म्ड, परफॉर्म करा, कैसे परफॉर्म करा, एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा करा, बहुत बहुत,
एडवर्ब। बहुत अच्छा करा, एक्सट्रीमली गुड, गुड तो करा, बहुत अच्छा करा। गुड पता क्या होता है? गुड अच्छा, बेटर अच्छा, बेस्ट अच्छा, ये तो सर एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, एडजेक्टिव है। और परफॉर्म कैसा करा? गुड करा। वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं कर सकता, ये तो पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव तो मॉडिफाई तो नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक्सट्रीमली भी आ गया, एडवर्ब आ गया, और एडवर्ब को तो एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गुड आपका एडजेक्टिव है, गुड यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे वेल, क्योंकि वेल आपका एडवर्ब होता है। तो माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। अब अच्छा, आपको यस्टरडे भी दिख गया होगा, आपको यस्टरडे भी दिख गया होगा यहाँ पे। और यस्टरडे क्या है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। परफॉर्म आपने तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, सिंपल पास्ट लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पढ़ के आए हैं पहले। तो गलती कहाँ पे? एक्सट्रीमली गुड में गलती है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सही करेंगे एक्सट्रीमली आपके वेल के साथ। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छे से। अच्छा, कहता आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज दैट वन, या चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें तो चलो कोई बात ही नहीं है। अब ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हैव तो नहीं आ सकता, तो ये तो बाहर ही जाने दो। अच्छा, ही हैज फॉरगिव मी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म हैज के बाद तो नहीं लगा सकते, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, खत्म। तो उसने मुझे माफ कर दिया सारी की सारी मेरी मिस्टेक्स के लिए। क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर है? कोई मुश्किल आ रही है क्या? कोई मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान है। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे इनकरेक्टली स्पेल्ड करा गया है? क्या वो थ्रेटेंड है? क्या वो थर्मोमीटर है? क्या वो थैंक्स गिविंग है? क्या वो थ्रू आउट है? वो क्या है? सही है, सही है, सही है। थ्रेटेंड, थ्रेट, THREAT। थ्रेट का स्पेलिंग क्या है? THREAT। थ्रेटेंड, डरा हुआ, सहमा हुआ, है ना? थ्रेटेंड, THREATENED। तो सही है। चलें आगे, इजी इजी क्वेश्चंस हैं यार। ओके, कहता मेनी वुमेन्स रिकंसाइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ देयर लॉज। अब मेरे को यहाँ पे तुम्हें इस कंसेप्ट को ना पढ़ाना पड़ेगा, पहले सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से करते हैं। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे को ना उस एग्जाम्पल में ना बस तुमने इतना बताना है मैंने कौन सी एग्जाम्पल वहां पे सही लिखी। ठीक है? मैं अगर आप यहाँ पे लिख दूं ही इंजॉयड द पार्टी, एक एग्जाम्पल ये लिख रहा हूं, और एक ये लिख रहा हूं ही इंजॉयड एट द पार्टी। यहां पे दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ही इंजॉयड द पार्टी, ही इंजॉयड एट द पार्टी। मेरे को बस आप इतना बताएं इन दोनों में से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो सही है। कहता उसने पार्टी में इंजॉय करा, ही इंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी इंजॉय करी, ही इंजॉयड एट द पार्टी, उसने पार्टी में इंजॉय करा। गलती ना तुम्हें कभी कहीं नहीं दिखेगी, बट यहां पे गलती है। और गलती पता क्या है? अब सुनना ध्यान से। एक कंसेप्ट आता है जहां पे ना कुछ वर्ब्स आपकी लड़ना शुरू कर देती है। लड़ना शुरू कर देती है मतलब सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? कहता इंजॉय एक ऐसी वर्ब आपकी वर्ब है, इंजॉय एक आपकी ऐसी वर्ब है जो पता क्या लड़ाई करती है, जो ये कहती है कि सर ये देख लो, हमें हमारा हम ऐसी वर्ब्स हैं कि हमें हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आपने हमें मेरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया ना, तो मैं पूरा पूरा सेंटेंस गलत कर दूंगी। ये कौन बोलती है? ये आपकी वर्ब बोलती है। जैसे ही एंजॉयड द पार्टी। अब आपको पता है बहुत अच्छे से, ये भी पता है आपको कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा हमें व्हाट का या फिर आपको हुम का आंसर देता है। मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने बोला पहले, कंसेप्ट पढ़ के आना एक बार। अच्छा, ही इंजॉयड व्हाट, ही इंजॉयड व्हाट, ही इंजॉयड द पार्टी। मतलब इस वर्ब से पूछा व्हाट का क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा मैंने और उसने डायरेक्टली आंसर दे दिया, ही इंजॉयड व्हाट, ही इंजॉयड द पार्टी। मतलब इस वर्ब के पास इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब उससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो आंसर दे दे रहा है आउट के आगे, उसके पास एक्चुअल उसका ऑब्जेक्ट है। ही इंजॉयड व्हाट नहीं, ही इंजॉयड हुम नहीं, व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा। ही इंजॉयड वेयर, और मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि वेयर का आंसर ऑब्जेक्ट देता है, नहीं। वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे व्हाट और हुम का, अगर आंसर मिलेगा तो उस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इस टाइम पे इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर पता क्या करना पड़ता है? फिर सुनना ध्यान से।
फिर यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि जिसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तुमने पढ़ रखे होंगे, जैसे ही का हिमसेल्फ, अच्छा, शी का हरसेल्फ, अच्छा, दे का देमसेल्व्स, है ना, ये पढ़ रखे हैं ना, इटसेल्फ, अच्छा, माई सेल्फ, पढ़ रखे हैं सारे के सारे। अच्छा, कहता है जब ऐसा हो जाए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं दे पाए और ये वाला वर्ब बोल रहा हूं मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो फिर वहां पे आप अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ। अगर तुम्हें गलत लगे, लगता रहे, एग्जाम में सही करके आना है, तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था और ये हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब इसी की डिमांड देके, इसी वर्ब की डिमांड देके बड़े सारे वर्ब्स ने और क्या बोला कि हमें भी हमारा ऑब्जेक्ट दो। अगर आपने हमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन गलत कर देंगे, हम भी सब कुछ वही करेंगे जो ये कर रहे। तो वैसे कुछ वर्ड उठ के आए, जैसे रिकनसाइल था, आपका इंट्रोड्यूस था, आपका एम्यूज था, आपका यहाँ पे इंजॉय था। तो ये कुछ वर्ड उठ के आए, इन्होंने बोला हमें भी हमारा ऑब्जेक्ट दो, वरना हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो मैनी वुमेन, ज्यादा वुमेन है। रिकनसाइल्ड, तो रिकनसाइल टू द डिमांड्स, रिकनसाइल्ड व्हाट, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये जो है रिकनसाइल। अब इसके बाद देखिए प्रेपोजिशन, तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसका तो ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ना इसका। तो ज्यादा की बात कर रहे हो तो ज्यादा के लिए देमसेल्व्स लगता है, तो क्या आना चाहिए? बस देमसेल्व्स आना था बस यहाँ पे। तो मैनी वुमेन रिकनसाइल्ड देमसेल्व्स टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, देयर इन लॉज। समझ आ रही है? तो देमसेल्व्स आना था, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये जब मैं तुम्हें प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा ना, वहां पे बहुत डीपली कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना, जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत इनफ है। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहते देयर वाज अ फ्यूर डिस्कशन देन एक्सपेक्टेड एट द कॉन्फ्रेंस। कहता वहां पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि वहां पे बड़ी कम डिस्कशन हुई, है ना, वहां पे बड़ी कम डिस्कशन हुई जितनी एक्सपेक्ट करी गई थी कॉन्फ्रेंस के अंदर। कम तो हुई, बट मेरे को बस इतना बताना, तुम ये डिस्कशन की बात कर रहे हो, वहां पे बड़ी कम डिस्कशन हुई, क्या तुम डिस्कशन काउंट कर सकते हो क्या? मेरे को एक चीज बताओ, तुम पेन काउंट कर सकते हो? कहता कर सकते हैं। क्या तुम लाइट को काउंट कर सकते हो? लाइट को काउंट नहीं कर सकते। मैंने कुछ बातें करी, तुम मेरी बातें काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। मेरे वर्ड्स काउंट कर लोगे कि सर आपने 10 वर्ड्स बोले हुए, पर जो बातें कर रहा हूं मैं, घुमा रहा हूं आगे पीछे, कुछ भी कर रहा हूं, तुम बातें काउंट कर सकते हो क्या? बातें काउंट तो नहीं कर सकते। हवा काउंट कर सकते हो क्या? हवा काउंट नहीं कर सकते। ये जो आपका फ्यू वर्ड है ना, ये हमेशा लगता है आपके काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स के साथ। मैं बोलूं देयर आर फ्यू पेन्स, समझ रहे हो? देयर आर फ्यू पेन्स इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स में थोड़े से पेन है और पेन को मैं काउंट कर सकता हूं, इसलिए उससे पहले फ्यू लग जाता है, फ्यूर लग जाता है। यहां पे गलती है। तो फ्यू जो है वो अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता। वहां पे ऐसा लिख सकते हो देयर वाज अ लिटिल डिस्कशन, देयर वाज अ लेस डिस्कशन, तो वो सूटेबल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जहां पे गलती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कहता था सोल्जर्स स्पेंट लॉन्ग पीरियड कन्वेलेंसिंग। कहता सोल्जर जो थे ना, उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया कॉन्वेलेंसिंग करते हुए। अच्छा, कॉन्वेलेंसिंग सर, कॉन्वेलेंसिंग क्या होता है? अच्छा, सोचना, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सोल्जर ने बहुत लंबा लंबा समय बिताया एलिंग, बीमार, बीमारी में, रिकवरिंग में, ट्रेवलिंग में, स्ट्राइकिंग में, किसी को मारने में, स्ट्राइक करने में उन्हें बहुत लंबा समय बिताया। अब तो प्रॉपर मतलब पता होना चाहिए। तो कॉन्वलेंसिंग का प्रॉपर मतलब होता है रिकवर करना। क्या करना? कहीं से रिकवर करना। तो द सोल्जर स्पेंट लॉन्ग पीरियड रिकवरिंग, मतलब उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया रिकवर करने में। क्लियर है? कॉन्वलेंसिंग इज व्हाट? रिकवरिंग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, कहता शी लीड्स एन एक्टिव लाइफस्टाइल, वो एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीती है। इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हर हेल्थफुलनेस, अच्छा, वो अपने हेल्थफुलनेस के लिए बहुत कॉन्शियस है। वो माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स में एंगेज रहती है हमेशा, रेगुलर वर्कआउट करती है और हमेशा क्या प्रायोरिटाइज करती है?
कि रेस्ट प्रॉपर ले, एम्पल रेस्ट ले, एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट ले, ताकि उसकी सेहत जो है वो वेल बीइंग जो है, सेहत जो है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक में ऑल ओवर उसकी सेहत जो है वो अच्छी हो पाए। वो ये सब काम करती है। हेल्थफुलनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। वो बहुत कॉन्शियस है किसको लेके, अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ रहने के स्टेट में कॉन्शियस नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस हूं, मैं किस स्टेट में हूं उसको लेके कॉन्शियस नहीं हूं, समझ रहे हो? वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, अपनी हेल्थफुलनेस को लेके कॉन्शियस नहीं है। समझ आ रहे हैं? यहाँ पे नाउन यूज करना है, उसमें यही भी नाउन ही है, बट ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। मतलब मैं दुख जो मेरे को दुख है मैं उसको लेके कॉन्शियस हूं, समझ रहे हो? ऐसा एग्जांपल देता हूं, मैं अपने दुख को लेके कॉन्शियस हूं, मैं दुखी हूं, मैं उस चीज को लेके कॉन्शियस नहीं हूं। मेरे को लगी है, मैं उसके लिए कॉन्शियस हूं, मैं उस दर्द के लिए कॉन्शियस नहीं हूं, समझ रहे हो? मतलब स्टेट ऑफ बीइंग के लिए कॉन्शियस नहीं हूं, तो वो हेल्थ के लिए कॉन्शियस है। कहता दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज एनिवर्सरी। अभी मैंने प्रेपोजिशन की क्लास करी है कुछ दिनों पहले आपके उसी जूनियर असिस्टेंट वाली सीरीज में, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो ना किसी को, यू विल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन, आप एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फॉर यूज नहीं करते, आप ऑन प्रेपोजिशन जो है आप ये यूज करते हैं। तो दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज एनिवर्सरी, उसकी जो सालगिरह थी उस पे कॉन्ग्रेचुलेट करा उन्होंने। कहता इट इज नो यूज स्प्लिटिंग हेयर्स ओवर द कॉज ऑफ लैप्स। इसका मतलब बताना, सुनना ध्यान से। ये जो अंडरलाइन वर्ड है, एक्सप्रेशन जो दिया गया है, इसका आपको मीनिंग बताना है। कहता अब कोई यूज नहीं है, इट इज नो यूज, अब कोई मतलब नहीं है। इट इज नो यूज स्प्लिटिंग हेयर्स, मतलब हेयर्स को अलग अलग करना, मतलब अब इसका कोई यूज नहीं है। ओवर द कॉज ऑफ लैप्स, यहाँ पे ऐसा इसका ये कंप्लीट अगर मतलब समझाऊं ना, इसका कंप्लीट मतलब ऐसे है कि अब आपने जो छोटा सा कुछ भी गलती कर दी है ना, वो कर दी है, अब उस पे बात करके कोई फायदा नहीं है ना? कॉम करना नहीं, क्लीन करना नहीं, बड़े बड़े मेजर इश्यूज उठाना नहीं। कहता आर्ग्यूइंग अबाउट पिटी मैटर्स, कहता जो छोटे छोटे मैटर्स अब हो चुके हैं, है ना, अब उस पर बहस करके उन पे बात करके कॉज ऑफ लैप्स, जो काम हो चुका है उसके कॉज पे, उस छोटी सी बात पे डिस्कशन डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। तो आर्ग्यू करना उस छोटी छोटी बातों पे मतलब जरूरी नहीं है। तो आर्ग्यूइंग अबाउट पिटी मैटर्स। कहता योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एन एक्सक्यूज। अब ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा नहीं बहुत दिमाग लगता है उसमें, सुनना ध्यान से। कहता जो आपका बिहेवियर है ना, वो आपके एक्सक्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा। अच्छा, मैच नहीं कर रहा। एडमिट के साथ कभी फॉर नहीं लगाओ, एडमिट के साथ कभी इन ना लगाओ। एडमिट टू, जैसे ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो मतलब किसी जगह पे तुम उसे लेके जा रहे हो या तुम मान ले रहे हो, तुम कन्फेस कर ले रहे हो। जब आप मान लेते हो ना कोई बात, तब टू लगता है। यहाँ पे माननी नहीं जा रही, समझ रहे हो? मतलब वो जो बिहेवियर है जो उसके मैच ही नहीं कर रहा, कोई चीज अलाइन ना करे, अलाइन नहीं कर रही उसके साथ, तो एडमिट ऑफ सबसे सूटेबल होता है तब के टाइम पे। कहता है योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एन एक्सक्यूज, जो भी एक्सक्यूज तुम दे रहे हो उससे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, एडमिट टू का डिफरेंट मीनिंग है, उसका मतलब होता है कन्फेस करना, मान लेना, है ना? जैसे ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ही एडमिटेड टू समथिंग, कुछ भी, मतलब उसे मान लियो वो बात। तो एडमिट टू यहाँ पे सूटेबल तो नहीं है। अब आते हैं आपके क्लोज टेस्ट पे। अब क्लोज टेस्ट में मैंने तुम्हें एक रूल सिखा रखा है क्या, पहले आराम से रीड करेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहता है रिसेंटली द हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। कहता है जो हार्ट अटैक बढ़े ना इंडियंस में, वो ट्रेमेंडसली बहुत तेजी से बढ़े हैं। डॉक्टर सरप्राइज हो चुके हैं टू नोट दैट यंग मेन एंड वुमेन सीमिंगली हेल्दी लाइफस्टाइल्स आर सफरिंग डेडली हार्ट अटैक्स। और डॉक्टर भी सरप्राइज हो चुके हैं कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कहते डैश डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले अ डैश रोल। कहते डाइट जो है और एक्सरसाइज जो है वो एक बड़ा डैश रोल प्ले करती है पर्सन की ओवरऑल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, और वो एक बहुत वैल्यूएबल फैक्टर है। अच्छा, कहता था डैश अर्बन लाइफस्टाइल कॉजिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन यंग इंडियंस विच मे बी अ फैक्टर बिहाइंड द इंक्रीज नंबर।
कहता सब कुछ अच्छा है, डाइट अच्छी है, वर्कआउट भी कर रहे हैं, बट फिर भी जो है ये डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ये मेजर फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, कहता रिसेंटली द डैश ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस। तो रिसेंटली जो अमाउंट है, नंबर है, परसेंट है, हाइट, तो हार्ट अटैक की हाइट तो नहीं बढ़ सकती। हार्ट अटैक्स का जो नंबर है इंडियंस में, तो सिंपल सबसे सूटेबल नंबर्स आता है। रिसेंटली द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, जो नंबर है, पहले एक आता था, अब हजारों में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो नंबर्स बढ़े, अमाउंट नहीं बढ़ा, नंबर बढ़े। तो कहता है जो रिसेंटली जो नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स जो है इंडियंस में डैश इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, नंबर्स हैव हैड हैज और हैव। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। क्या यहाँ पे हैव बीन आएगा, क्या यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे हैड आएगा। ठीक है, रिसेंटली अभी अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हैड तो नहीं आ सकता। अच्छा, कहता रिसेंटली द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस हैव बीन। अब बच्चों को हैव लग रहा होगा क्योंकि इंडियंस की बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक्स बड़े हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो हैव कर देते हैं। एक कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट आता है, जब कभी भी आप द नंबर ऑफ देखते हो ना, आपकी वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, कंसेप्ट पढ़ाया था। और जब आप अ नंबर ऑफ देखते हो ना, तो वर्ब पता कैसी आती है? प्लूरल आती है। यहां होता है ना रिसेंटली अ नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, फिर आती वर्ब आपकी हैव। बट रिसेंटली द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस हैज इंक्रीज्ड। अब क्या आएगा? अब हैज आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? कंसेप्ट है। सॉरी, जब पढ़ाऊंगा आपके सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट में वो देखना, बट पढ़ा भी चुका हूं बहुत बार। चले, कहता सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहां पे थर्ड में क्या आएगा, एक बार वो देखते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स आर सरप्राइज्ड, डॉक्टर भी सरप्राइज हो चुके हैं कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो डेडली हार्ट अटैक से सफर कर रहे हैं। अच्छा, डाइट और एक्सरसाइज मेजर रोल प्ले करती है। सेंस नहीं आ सकता। इसके अलावा ऑल दो, कहता इसके साथ साथ, इसके साथ साथ ऑल दो, कहता इसके साथ साथ डाइट भी और साथ साथ में एक्सरसाइज जो है ये बहुत डैश रोल प्ले करती है। ऑल दो डाइट एंड एक्सरसाइज प्लेज हिस्टोरिक रोल, इंक्रीज्ड रोल, एपिक, एपिक होता है कोई बहुत बड़ा काम कर देना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होंगी, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होंगी, हार्ट अटैक ना आए तो। मोनूमेंटल इज व्हाट? इंपॉर्टेंट। कहता इस टाइम पे क्या आएगा, इंपॉर्टेंट के लिए मोनूमेंटल यूज करेंगे, तो क्या आएगा? मोनूमेंटल रोल इन पर्सन ओवरऑल वेल बींग। अच्छा, कहता द डैश अर्बन लाइफस्टाइल, कैसा कैसा लाइफस्टाइल है? डैश लाइफस्टाइल है। कैसा? कॉस्मिक, चमत्कारी लाइफस्टाइल है, रैपिडली या फास्ट पेस्ड। ये जो फास्ट पेस्ड, ये जो जिंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है ना, अर्बन लाइफस्टाइल जो ये बहुत फास्ट हो चुका है, फास्ट पेस्ड जो लाइफस्टाइल है आपका, अर्बन लाइफस्टाइल जो है जो बहुत फास्ट पेस्ड है, यही जो है एंजाइटी लेके आ रहा है, डिप्रेशन लेके आ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो एक बार कंप्लीट पढ़ के देखें। कहता है रिसेंटली क्या हुआ है, नंबर ऑफ हार्ट अटैक बढ़े हैं इंडियंस में, ठीक है, हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए हैं कि यंग मैन और वुमेन जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट फिर भी हार्ट अटैक्स आ जा रहे हैं। ऑल दो इसके साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मोनूमेंटल रोल प्ले करती है। और जो फास्ट पेस्ड है लाइफस्टाइल अर्बन, इसी की वजह से एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। सिंपल। ये था आपका आज का कंप्लीट आपका मॉक टेस्ट। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट जो है, क्वेश्चन जो है, ये आपको सारे समझ आए होंगे। अब आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, वो जो मैंने 3 तुम्हें इडियम फ्रेज दिए उनका मतलब बताना है, और साथ साथ में इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां जाके आपको मिल जाएगी। इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। एक बार वहां जाके अपनी पीडीएफ देख लें, और साथ साथ में जो भी कोई कंसेप्ट आपको ना समझ आए, लेट मी नो ऑन द कमेंट्स कि सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, यहाँ पे मेरे को इसका मतलब बता दे। समझ पा रहे हैं? और कल हम किसकी क्लास करने वाले हैं? आपके होमोफोन्स की भी कल की क्लास हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बी रेडी, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी। और एट द एंड
लाइक कर लेना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा कंटेंट जो है आपको हमेशा मिलता रहे, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा मिलता रहे। और जब आप एग्जाम देने जाएं, डेफिनेटली मैं ये सुनना चाहूंगा आफ्टर द एग्जाम, सर 20 क्वेश्चन आए थे, 20 में से 20 सही करके आया हूँ सर, क्योंकि आपने पढ़ाया था। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।